Welcome student. Today I am going to talk about cells of immune system. जैसा हम पहले भी जानते हैं कि इम्यून सेल सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली जो सेल्स हैं दे आर WBC and WBC are a blood cells. So all blood cells arise from a type of cell that is known as hematopoietic stem cells. So hematopoietic stem cells in case of human, or you can say hematopoiesis, that is the formation and development of the RBCs and WBC begins in the embryonic yolk cell. जब फर्स्ट वीक ऑफ जेस्टेशन होता है, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो की होती है, उस समय yolk sac से स्टार्ट होता है हेमेटोपोइसिस. ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस की जो स्टार्टिंग होती है वो एरिथ्रॉइड सेल्स होती हैं जो yolk sac में फिर फॉर्म करेंगी और वो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन फॉर्म करती हैं. थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड जहाँ हेमोपोइटिक सेल्स जो होती हैं वो yolk sac से माइग्रेट होके लीवर सेल्स में चली जाती हैं. समझ रही हैं बात? क्योंकि थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द yolk cell टू द फीटल लीवर एंड देन टू द स्प्लीन. तो जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेमोपोइसिस जो होती है एम्ब्रियोनिक सेल में लीवर में या स्प्लीन में होती है और लेटर स्टेज इन एडल्ट में बोन मैरो में होती है. तो 3rd to 7 मंथ जेस्टेशन पीरियड जब होता है तो हेमोपोइसिस जो होगी वो फीटल लीवर एंड स्प्लीन में होगी. एंड आफ्टर दैट differentiation of hematopoietic stem cells in the bone marrow. Okay, so here is the bone marrow differentiation. So you can see here there is a pluripotent मतलब cells that can differentiate different kinds of cells. तो यहाँ हम देख सकते हैं self renewing जो cells होती हैं they divide into 2 kinds of cells, myeloid progenitor and lymphoid progenitor. यहाँ पे देखिए myeloid progenitor and lymphoid progenitor. myeloid progenitor जो आप देख रहे हैं कि myeloid progenitor can directly form dendritic cells and they may form granulocyte. जैसा हम लोग जानते हैं granulocyte they are monocyte progenitor. ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, ये देखिए मोनोसाइट प्रोजेनेटर में आपका न्यूट्रोफिल हो रहा है और ये जो है मोनोसाइट. हमने आपको पहले बताया कि मोनोसाइट जब ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं दे आर नोन एज मोनोसाइट ग्रेनुलर सेल्स एंड व्हेन रीचेस टू द टिश्यू इंजर्ड टिश्यू जो ब्लड कैपिलरी से मूव करके डायपेडेसिस के थ्रू जब बाहर आ जाते हैं दे आर नोन एज मैक्रोफेजेस. ठीक है, सो देयर इज़ अ ग्रेनुलोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मेगाकैरियोसाइट जो कि हमारा प्लेटलेट्स देता है. ये सभी जो है आप देखिए ये जो प्रोजिनेटर्स है दीज आर ऑल प्रोजिनेटर्स एंड देयर आर द प्रोडक्ट. ये जो है इओसिनोफिल्स, ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये हम लोग पहले भी नाम सुन चुके हैं. एंड एरिथ्रोइड प्रोजिनेटर विच गिव एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, दीज आर द काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स. एंड another progenitor, there is a lymphoid progenitor. They produce lymphocytes. ठीक है, lymphocyte that is T lymphocyte and B lymphocyte. They also produce dendritic cell. ठीक है, यहाँ भी मतलब ये both myeloid progenitor and lymphoid both can produce dendritic cells. ठीक है, there is also produce natural killer cell NK cell, that is the NK cell. ये भी lymphoid progenitor से फॉर्म हो रहा है. NK cell is a kind of T lymphocyte भी आप इसको कहीं कहीं देखेंगे. and T lymphocytes that may be majorly divided into T helper cell and TC that is cytotoxic T cell. ठीक है, और B cells जो कि डिफरेंस प्रोजेनेटर जो उसका उसको डिफ्रेंशिएट करेगा मैच्योर बी सेल्स में. ठीक है, नाउ अब जब भी कभी हेमोपोइसिस होती है तो उसमें ये हमने अभी कहा कि डेंड्राइटिक सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स. तो हेमोपोइटिक स्टेम सेल दे में डिफ्रेंशिएट into common myeloid and common lymphoid.
सो कॉमन माइलॉइड से जब आ रहे हैं तो देयर इज अ मोनोसाइट एंड दीज मोनोसाइट मे बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स एंड डायरेक्टली जो है वो इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स एंड लैंगरहैंस। पहले भी हम लोग ने देखा था लैंगरहैंस भी जो है एक क्या है आपके ये काइंड ऑफ एपीसीज, ठीक है। तो ये जो हमारे माइलॉइड प्रोजेनेटर हैं, माइलॉइड टिश्यू से आ रहे हैं, इस लाइन से आ रहे हैं, दे में भी लैंगरहैंस, दे में भी इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक, दे में भी माइलॉइड डेंड्राइटिक, जो कि मोनोसाइट से डेंड्राइटिक सेल में चेंज हो चुके हैं। एंड इफ दे कम्स फ्रॉम द लिम्फॉइड प्रोजेनेटर they change into the lymphoid dendritic cells, ठीक है। so there are the different kinds of dendritic cells. Now here about B cells, B cell हो या T cell हो, दोनों का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब ये एंटीजन से इंटरैक्ट नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल साइज इन जी फेज, ग्रोथ फेज, G0 फेज है ना, ये जो है वो G0 फेज में होंगे, ग्रोथ फेज के होंगे, और ये इस तरह से प्रेजेंट है। हम यहाँ एग्जांपल बी सेल का ले रहे हैं। बट व्हेन इंटरेक्टेड विथ एंटीजन्स, जब एंटीजन से इंटरेक्शन होगा सो दे स्टार्ट डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, सो दे आर रेडी टू मैच्योर एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये जो है जैसे ही एंटीजन से इंटरेक्शन हुआ देयर इज द जीन एक्टिवेशन, ये जो होगा G1 फेज में आएगा, और G1 फेज से ये जीन एक्टिवेशन, देयर इज अ DNA सिंथेसिस, दे बिकम इनलार्ज, साइज जो होगी वो इनलार्ज हो जाएगी, एंड दे प्रोलिफरेट एंड डिवाइड, यहाँ से जो है वो डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है। डिवीज़न के बाद फिर से ये साइकिल जो है हो जाएगी, कुछ सेल्स जो है फिर से ये डिवाइड करेंगे, फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, एंड साइमल्टेनियसली जो कंडीशन होगी वो सेल डिवीज़न में जो सेल्स, कुछ सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दे बिकम ओवल इन शेप एंड दे बिकम प्लाज्मा सेल्स, और दे आल्सो फॉर्म द मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है कि जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं है तो सभी टी सेल हो या बी सेल दे रिमेन एज सच, वो G0 फेज में रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही इंटरेक्शन होगा एंटीजन से वो फर्दर जो है मैचुरेशन में स्टार्ट हो जाएगी, उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जीन की फॉर्मेशन, जीन का इंटरेक्शन एक्सप्रेशन होगा, DNA सिंथेसिस हो जाएगी, और फिर फाइनली सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न से सेल्स रिपीट्स हो जाएंगी, बार बार वो जो है चीज़ें फॉर्म होंगी, और फिर से हमारी बी सेल की सिचुएशन में बी सेल प्लाज्मा सेल फॉर्म करेगा, और जो एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी और मेमोरी सेल बनाएंगी, मेमोरी बी सेल के। नाउ अब ये बात आती है कि हमारी जो बी सेल्स हैं वो कैसे हैं, बोन मैरो में हमारी जो सिचुएशन है बी सेल की वो कब है, कैसी है। अब सिंपल सी चीज़ समझ लें कि जब बोन मैरो में प्रेजेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की स्टेज जो है वो इमेच्योर है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में जो है वो क्या है, प्री बी सेल्स हैं, ये स्टेम सेल है, दिस वन इज़ ए स्टेम सेल, यहाँ से स्टेम सेल से स्टार्ट हुआ अर्ली प्री बी सेल, लेट प्री बी सेल, लार्ज प्री बी सेल। लार्ज प्री बी सेल में रिसेप्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, रिसेप्टर जो क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब ये रिसेप्टर बी रिसेप्टर जिसको हम कह रहे हैं क्या, BCR, टी लिम्फोसाइट में हम TCR कहते हैं, और बी लिम्फोसाइट के केस में हम लोग BCR कहेंगे। तो ये जो है सरफेस पे आने लगता है, तो स्मॉल प्री बी सेल एंड इमेच्योर बी सेल, और फाइनली ये जो है ये हमारा धीरे धीरे सरफेस पे आके जो होगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन M, दिस इज़ द M इम्यूनोग्लोबुलिन, वो जो है सरफेस पे हमारा शो होगा, दिस वन। तो इमेच्योर कंडीशन में यहाँ से स्टेज जो है यहाँ तक बोन मैरो में हो रही है, जबकि हमारा बी सेल इमेच्योर है, और वहाँ उसके सरफेस पे जो रिसेप्टर है दैट इज़ हैविंग इम्यूनोग्लोबुलिन M, ठीक है। और जब ये आगे सर्कुलेशन में इंटर करेंगे, देयर सरफेस हैज़
2 kinds of immunoglobulin, that is immunoglobulin D and immunoglobulin M both. ठीक है, ये आपको इन सर्कुलेशन जो सर्कुलेटरी बी सेल्स होंगी दे हैव IgM एंड IgD, ये दोनों ही उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, अब चलिए एक और चीज़ें हम देखते हैं। अब ये जो है जब हमारी बी सेल बोन मैरो में है तब किस तरह से इमेच्योर बी सेल जो है वो किस तरह से सेलेक्ट होते हैं कि हमें कौन सी सेल जो है वो फुल्ली मैच्योर जो होगी वो इंटर करेगी सर्कुलेशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ देखिए दिस सिचुएशन हियर मल्टीवैलेंट सेल्फ एंटीजन। अब बोन मैरो में अगर कोई सेल्फ एंटीजन का इंटरेक्शन हुआ एंटीबॉडीज़ बियरिंग बी सेल से, इस बी सेल से जो हमारी इमेच्योर लास्ट स्टेज में बोन मैरो की IgM बियरिंग सेल है, ठीक है, अगर वो इंटरेक्ट हुई तो ऐसी सिचुएशन में क्लोनल डिलीशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी में जो कि सेल्फ अपनी ही बॉडी की जो मल्टीवैलेंट सेल्फ एंटीजन है उसके इंटरेक्शन से ये हमारी जो बी सेल होगी वो एपोप्टोसिस के थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू जो है यहाँ पे डिजनरेट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी कि अगर मल्टीवैलेंट किसी एंटीजन के सेल्फ एंटीजन के कांटेक्ट में आए तो ये जो है इनका एपोप्टोसिस हो जाएगी और ये बी सेल जो होंगी वो सेलेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन इफ these are the free antigen, this one free antigen which are present, it means soluble self antigen interact with the B cell having IgM, at that time migrate to periphery, थोड़ा ये जाएंगे सर्कुलेशन में, पेरीफेरी में जाएंगे, बट दे हैव लेस, आपकी जो IgM है वो जो है बहुत कम होगा और IgD जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये निष्क्रिय हो जाएंगे, लो IgM एंड मोर IgD। तो ऐसी कंडीशन में जो बी सेल होगी, ऐसी भी बी सेल हमें नहीं चाहिए, वो एनर्जिक होगी, तो ऐसी बी सेल जो होगी वो निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, वो फिर आगे मूव नहीं करेगी, वो एनर्जिक बी सेल है, निष्क्रिय बी सेल है। ठीक है, यहाँ एपोप्टोसिस हो गई, यहाँ एनर्जिक हो गई, कि वो ये सिचुएशन थी कि यहाँ पे फ्री एंटीजन के कांटेक्ट में आने से यहाँ पे क्या हुआ, migrate to periphery and become energetic B cell because there is a low IgM and normal IgD। ठीक है, IgD और IgM का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं होगा सरफेस पे। सो इन दिस सिचुएशन surface of B cell have low IgM and normal number of IgD, that is not good for the immune response। Okay, now next situation, in this situation when no self antigen, no self reaction, कोई भी एंटीजन नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो IgM बियरिंग इमेच्योर सेल है बी सेल, दे माइग्रेट टू पेरीफेरी, वो पेरीफेरी एरिया में माइग्रेट करेगी एंड देन देयर नॉर्मल नंबर ऑफ IgD एंड IgM प्रेजेंट ऑन द सरफेस, दैट बी सेल इज मैच्योर बी सेल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मैच्योर सेल, मैच्योर बी सेल दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ IgM एंड IgD इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन देयर सरफेस। ओके, नाउ अब जो हमारी बी सेल है जो मैच्योर है, जिस पे IgM और IgD इक्वल परसेंटेज में है, दे मूव टू द सर्कुलेशन एंड आफ्टर circulation they reach into the lymphoid organ, secondary lymphoid organ as lymph node। ठीक है, तो lymph node में यहाँ पे आप पहुँचते हैं, यहाँ देखिए यहाँ प्राइमरी lymphoid स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ से वो आएंगे, ये बी सेल जोन है, यहाँ पे बी सेल की प्रेजेंस होगी एंड देन टी सेल, ये टी सेल, अगर टी सेल यहाँ पे आने पे अगर एंटीजन नहीं है तो वो इस तरह से साइकिल जो है वो चलेगी और यहाँ से होते हुए वो
इस लिम्फ नोड से बाहर आके लिम्फ में फिर इंटर कर जाते हैं, फिर लिम्फ में सर्कुलेट करते हैं, और कहीं भी इनका एंटीजन का जब अटैक होगा लिम्फ में तो ये उसको किल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस इसी स्टेज में हमें अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि इनको किसी एंटीजन से लिम्फ नोड में ही एंटीजन से इंटरेक्शन हो गया, टी सेल्स जो रिकॉग्नाइज करके मैक्रोफेजेस एंटीजन को यहाँ से इंटरेक्शन होगी, तो देयर इज़ अ प्रोलिफरेशन, ये यहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगी। देखिए यहाँ पे ये टी सेल जोन था, ये बी सेल का जोन था, और इससे अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ही एंटीजन इंटर करेगा और टी सेल्स इंटरैक्ट उसको रिकॉग्नाइज, जो हमने पहले ही बताया कि मैक्रोफेजेस जो है वो अपनी एमएचसी पे प्रेजेंट करते हुए जो है पहुँचते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन लिम्फ नोड्स में, तो यहाँ पे वो एंटीजन आएगा और उसे टी सेल जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसी सिचुएशन में बी सेल का प्रोलिफरेशन होगा, सिलेक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, और दे फॉर्म इनटू द प्लाज्मा सेल, ठीक है। एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ दे किल द एंटीजन और पैथोजेंस, ठीक है, एंड दे मूव आउटसाइड द लिम्फ नोड थ्रू लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो इस तरह से वो मूव करके आगे जाएंगे। तो ये बी सेल का एक तरह से जर्नी है, हम लोग बी सेल की जर्नी देखें नाउ। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बी सेल जो कि एक ऐसा सेल था जिसका न्यूक्लियस इनलार्ज है, इट्स अ बिग न्यूक्लियस, दिस इज़ द बी सेल, ठीक है, ये बिग न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस big nucleus. B cell have a big nucleus and less cytoplasm यहाँ जो है वो कि लेस होगी, ठीक है ना। बी सेल को अब हमने क्या कहा, बोन मैरो में जब तक है वो इमेच्योर बी सेल, इमेच्योर बी सेल, इमेच्योर में क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज ये बी सेल है, इसके सरफेस पे क्या है, IgM, ठीक है। जब तक इमेच्योर है वो बोन मैरो में ही है, और उस सिचुएशन में जो उसके सरफेस पे BCR है, दिस इज़ द BCR मतलब बी सेल रिसेप्टर, दैट इज़ द IgM, and when it become mature and circulate in the blood circulation, that is the IgM, and that is IgD, ठीक है। बोथ इन इक्वल परसेंटेज, दोनों ही अपने इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज़ द मैच्योर बी सेल, ठीक है, दिस इज द मैच्योर बी सेल। तो ये बी सेल की स्टोरी हुई कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ओके। नाउ टी सेल, टी सेल which originated from bone marrow and matured in thymus, थाइमस जिसमें कि आपको डिफरेंट जोन्स होते हैं। थाइमस में जो है आपको 1 2 3 4 ये जो जोन्स में डिवीज़न होगा, ये 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ के जोन में डिवीज़न है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला इस तरह से यहाँ का डिवीज़न है। तो अब यहाँ पे जो टी सेल इंटर करते हैं वो टी सेल जो होंगे, अब उनमें यह है कि वो क्या थे, जो बोन मैरो से फॉर्म हुए टी सेल हैं, दे आर नोन एज थाइमोसाइट्स, थाइमोसाइट्स नेम जो है आपको मिलेगा वो, उसको हम कहते हैं थाइमोसाइट। एंड नाउ थाइमोसाइट इंटर्स इनटू द थाइमस। अब यहाँ उनकी मैचुरेशन होती है, तो जब डिफरेंट जोन से पास करते हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं। यहाँ एक खास पॉइंट है, देखिए देयर इज़ ए इमेच्योर से, एक्चुअली जो रिसेप्टर हम टी सेल पे देखते हैं, हमने देखा ना टी सेल पे कौन कौन से रिसेप्टर थे, कि एक तो
TCR है, दूसरा CD4 है, फिर CD8 भी है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अभी क्या है एज ए थाइमोसाइट, वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म में वो इनसाइड है, मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस पे जब तक नहीं आएंगे तब तक हम उनसे मैच्योर नहीं कहेंगे, और जब वो सरफेस पे आ जाएंगे तो हम उन्हें मैच्योर टी सेल कहेंगे। तो अब आप देखिए हियर इमैच्योर, ये इधर से एंटर करते हैं और अभी ये डिफरेंट जोन से होते हुए यहाँ से इस तरह से पास हो गए हैं, ठीक। तो इमैच्योर जो हमारी टी सेल्स हैं वो हमारी क्या है, CD3 भी होती है, यहाँ पे 4 और 8 निगेटिव दिख रहा है सब कुछ, ऑल आर इनटू सेल, इनसाइड द सेल, इट मीन डबल निगेटिव थाइमोसाइट। डबल निगेटिव थाइमोसाइट मतलब कि इसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो सरफेस पर प्रेजेंट होने हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ओके। अब फिर वो जो है नेक्स्ट उसमें जो है एक पॉजिटिव सिलेक्शन होगा, जो है कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल मीडिएट पॉजिटिव सिलेक्शन। इस पॉजिटिव सिलेक्शन के थ्रू जब यहाँ पे जो टी सेल मिलेंगे, दे आर इमैच्योर बट डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट, डबल पॉजिटिव, उनमें जो है इमैच्योर तो है बट वो उनके सरफेस पे ये आ जाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। तो दे आर द डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट, ओके। एंड देन अगेन डेंड्राइटिक सेल मीडिएटेड निगेटिव सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन होगा तो उसमें अगर ये डेंड्राइटिक सेल जिस तरह की होंगी, जिस तरह की MHC होगी, वो उसकी जो सेल्फ MHC होती है थाइमस की, वो उसको डिटेक्ट करेगी कि जो है वो क्या है, ये हमारा CD4 में जाएगा या CD8 में जाएगा। फिर देखिए दे बिकम मैच्योर इनटू CD8 एंड CD4 थाइमोसाइट, ठीक है। अब फिर यहाँ से वो फिर नेक्स्ट उसमें आपके सर्कुलेशन में इंटर करेंगे एंड देन फाइनली रीचेस टू द लिम्फ नोड। अब देखिए इनके सिलेक्शन में फिर से हम ये चीज़ देखते हैं कि जब वो डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स हैं, तो डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट में जो हमारी ये जो सेल्फ थाइमोसाइट एपिथेलियल सेल्स हैं, दे हैव MHC। उनकी जो MHC है वो डिसाइड करती है कि ये जो डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट है वो CD4 में कन्वर्ट होगा या CD8 में। तो अगर हमारा MHC 1 है तो इस थाइमोसाइट पे MHC 1 है तो ये CD4 में चेंज आ जाते हैं, ये CD4 में आ रहा है, सॉरी CD8 में आ जाएगा। और ये अगर MHC यहाँ 2 है तो ये CD4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। फिर से एक बार देखिए कि अगर जो थाइमोसाइट, थाइमस की जो थाइमोसाइट में थाइमस की जो एपिथेलियल सेल्स होंगी, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, दे हैव MHC, जो कि जिससे भी डिपेंड करता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये सेल्फ MHC को जो है इंटरेक्शन के बाद ये जो है अगर MHC आपकी क्लास 1 है तो ये CD8 में मॉडिफाई हो जा गई, तो उसके सरफेस में CD8 होगा और 4 एक्सप्रेशन नहीं होगा। और अगर MHC क्लास 2 है तो इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो CD4 काइंड की होगी। तो ये CD4 और CD8 के लिए जो है ये सिलेक्शन हुआ, ओके। नाउ दिस डायग्राम, अब जिसमें CD4 की बात करें, CD4 हमने देखा पहले भी, हमने इस डायग्राम को देखा है कि अगर नेव जो इमैच्योर CD4 है, जब वो इंटरैक्ट होता है APC से, जब इंटरेक्शन होगा तो देयर इज़ अ सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। अगर इंटरल्यूकिन 2 इंटरल्यूकिन 12 के डोमिनेट कंडीशन में अगर है तो सिचुएशन क्या होगी, T हेल्पर 1 सेल्फ फॉर्मेशन होगी और दीज मॉलिक्यूल्स आर ये फॉर्म होंगे। और यहाँ क्या होगा, वो क्या होगा, साइटोटॉक्सिक, यहाँ फैगोसाइटोसिस होगी। ये T हेल्पर T1 सेल वो साइटोटॉक्सिक सेल्स का फंक्शन होगा और वो इनगल्फ करेंगे, किल करेंगे पैथोजन को, ठीक। तो ये हमारा जो होगा सेल मीडिएशन में जाएगा, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और अगर हमारा ये जो है नेव टी सेल का इंटरल्यूकिन 2
इंटरल्यूकिन 4 के प्रेजेंस में जब डिफ्रेंशिएशन होगा, तो अगर ये इंटरल्यूकिन 4 ज़्यादा होगी तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट होगा, और तब सिचुएशन ये होगी कि इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 की नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, सिक्रीशन ज़्यादा होगा, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 13, फिर जो है ये सिक्रीशन जो होगी मेनली डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ जो होगा वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होगा। तो हम लोग को ये भी देखना है बीच में कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, दे में भी 2 टाइप्स, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। सेल मीडिएशन जहाँ पे वो सेल जो है वो फैगोसाइटोज करेंगी, जिसका इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल का होगा। और बी सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशन जब होगा, देयर इज़ ए हेल्पर सेल। हेल्पर क्या है, हेल्पर नेम ही इसी तरह दिया गया, दे हेल्प द बी सेल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो ये हेल्पर बी सेल और हेल्पर 1 और हेल्पर 2 का सिलेक्शन हो गया कि कैसे वो, तो साइटोकाइंस उसके लिए, तो साइटोकाइन मीडिएटेड जनरेशन एंड क्रॉस रेगुलेशन भी हो गया ये, ठीक है। नाउ अब हम इस में डायग्राम में एकदम फास्ट क्लियरली देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स ऑफ वायरल पेप्टाइड विथ MHC क्लास 1 एंड किल्स द इन्फेक्टेड सेल। ये क्या हुआ, TC था साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसने क्या किया, अब ये जो है कोई वायरल वो है पैथोजन है, डेंड्राइटिक सेल्स है या APC है, दिस इज़ द APC, ओके, APC, और इस पे MHC क्लास 1 है। तो ये क्या करेगा, CD8 जो है यहाँ प्रेजेंट सेल बियरिंग, जो CD8 बियरिंग साइटोटॉक्सिक टी सेल है, वो इसको किल करने में हेल्प करेगा। और उसी तरह से जो है, तो साइटोटॉक्सिक फंक्शन CD8 टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो ये आपका फंक्शन हो गया। और यहाँ पे वो वायरस को किल करेगा, ठीक है, फाइगोसाइटोज करेगा। नेक्स्ट आपका इस कंडीशन में आप टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 का फंक्शन देखिए। TH1 सेल रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स ऑफ पेप्टाइड एंटीजन विथ MHC क्लास 2 एंड एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, ये क्लास CD4 इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे MHC क्लास 2 के इंटरेक्शन से एक्टिवेट होगा। और इस केस में CD4 जो है, दोनों ही CD4 हैं, दोनों ही सेल CD4 के हैं, और वो CD8 की बात हमने बताई। अब इस केस में भी जो है एक्टिवेशन होगा, और ये बी सेल का यहाँ फैगोसाइटोसिस होगी एक तरह से, जहाँ TH1 इन्वॉल्व होगा, और एक ये जो होगी बी सेल जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ एक्टिवेशन जब होगा, TH2 का एक्टिवेशन होगा, तो यहाँ एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी, एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी, और यहाँ पे फैगोसाइटोसिस। सो फाइनली हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट इन ब्रीफ, T cell, B cell, as you know, B cell, that is the cell having big nucleus and with less cytoplasm, that is B cell. B cell का डिटेल हम लोगों ने पीछे देखा। And in brief, T lymphocells which are helper T cell, helper CD cell, ये हमने T cell कहा, या helper CD4, helper CD4 that may be different type। हेल्पर CD4 में हमने देखा TH0 that is naive T cells that differentiate into TH1 और TH2, ठीक है, तो ये TH1 या TH2 में होगी। एंड हेल्पर CD4 में भी ट्रैक, that is रेगुलेटरी सेल्स, रेगुलेटरी सेल। तो ये जो है सेल क्या करेगी, ये टी सेल जो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनको सप्रेस करके ये रेगुलेशन में फंक्शन करेगी या कंट्रोल करेगी इम्यून सेल्स को। तो इसको हम एक सप्रेसर टी सेल भी कह सकते हैं। रेगुलेटरी ट्रैक्स आर ऑल्सो नोन एज सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है। तो ये जो है बॉडी की इम्यून सेल्स को सप्रेस करके हमारी जो सेल्फ और नॉन सेल्फ फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। And next is that TH17 is also kind of helper cells. And cytotoxic CD8 that is also known as effector T cell। हम लोगों ने देखा कि हमेशा साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होगी वो तुरंत जो है एक्टिवेट होती है और फैगोसाइटोज करेगी, पूरी तरह से पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है।
NK cell is also a kind of T cells, and gamma and delta T cell is also present. And next important point, that is the memory cell, both helper CD4 and cytotoxic CD4 which form memory cells. That is the important thing. So that is the brief of the T lymphocyte. Okay, so this one is missing previously. ये जो ट्रैक्स थे ये आप ज़रूरी है जिसको याद करना, जिसको T3 भी कहते हैं. ये T रेक्स जिसको कहेंगे रेगुलेटरी टी सेल. ओके, और सप्रेशर टी सेल. तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है. ये जो है हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ में कंट्रोल करती है इम्यून सेल के जो है रिस्पॉन्स को, जो फॉरेन या सेल्फ पार्टिकल्स हैं उन्हें रेगुलेट. सो दैट इज़ द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें मेजर रोल हम लोगों ने देखा बी सेल्स और टी सेल्स का.